बड़ी दुख की घड़ी है कि एक ऐसा कलाकार हमारे बीच से निकल गया जो लोगों के लिए हमेशा हास्य के हास्य की बातें ही उसके दिलो दिमाग में छाई रहती थी और हमेशा लोगों को हंसाया ही है उसने। मुझे याद नहीं कभी उसने कोई ऐसी हरकत की उसकी बात लेकिन वो आज एक बीमारी की वजह से हमारे बीच से चले गए और हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई सभी लोगों के ज़रिए और जो कला प्रेमी लोग हैं उनके माध्यम से, और प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें और उन्हें ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। भाई इस समय यही कहा जा सकता है। बाकी तो उनकी उपलब्धियां, उनके काम जो सब जग जाहिर हैं, कैसेटों में हैं, फिल्मों में हैं, सभी जगह उनके काम की प्रशंसा। मैं इसको क्षति नहीं है, ये प्रकृति का नियम है, बदलाव होनी है, ये शरीर से दूसरे शरीर में जाना ही है या इस नश्वर संसार से निकलना है। लेकिन उन्होंने जो सीख, जो एक पूरा इतिहास जो रचा, उस अपने लोग जीवन को लोगों के बीच में ले जाने का जो एक तरीका जो हास्य को पकड़ा, वो लोग अनुकरण करेंगे। और वो इस तरह का अनुकरण की जो सरल शब्दों में अपने समाज को व्यक्त करने के लिए उन्होंने जो हास्य का माध्यम बनाया, मैं उसको बहुत बड़ा एक काम मानता हूँ। और उस पद चिन्हों पर लोग चलेंगे, नई पीढ़ी चलेगी, ये मेरा मानना है। मैं नाटक लिखता हूँ, मेरे अपने ज़्यादातर मेरा नाटक क्षेत्र से वास्ता रहा है, तो मैं उनको एक नाटककार के रूप में भी देखता हूँ। वो ऐसे नाटककार जो तत्काल उस समाज का उस नाटक जो है, सारा जीवन एक नाटक है, उसको व्यक्त कर देते थे कि तुम दिखते कैसे हो जब तुम ऐसा करते हो, तुम दिखते कैसे हो जब तुम ऐसा करते हो, तो वो व्यक्त कर जाते थे सहजता से। ये बहुत बड़ी बात थी। देखिए जीवन में भी वो उसी तरह सहज थे। उन्होंने कभी मतलब कोई आडंबर ओढ़ने की कोशिश नहीं की। वो अभी नेता के रूप में भी जब अपना प्रचार करने जाते थे तो वो लोग बोलते यार थोड़ा गंभीर हो जाओ, तो वो बोलते कि नहीं, जो मेरी प्रवृत्ति नहीं है, जन्मजात जो प्रवृत्ति होती है आदमी की, उसने हर चीज़ को सहजता से व्यक्त करना सीखा, उसने हर चीज़ को सहजता से बताना सीखा। और वो हास्य माध्यम शायद इसीलिए चुना उन्होंने कि सहजता होनी चाहिए, जो भी हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो सहजता से बता पाएँ। वो उन्होंने सीखा, समझा, और वो लोगों को यही समझाया भी। वही आज उनकी जो थाती है वो लोगों तक पहुँचेगी, ये मेरा मानना है। इस वक्त हमारे साथ विकी चौहान जी मौजूद हैं। विकी चौहान जी, आप हिमाचल से आए हैं, लेकिन घनानंद को उत्तराखंड और हिमाचल में भी खूब प्यार करते थे, और जहाँ तक लोग समझते, जिस भाषा को समझते, जो हास्य को समझते थे, वो उनको याद करते थे। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, आप कैसे उनको याद करते हैं? वो इतने जिंदा दिल इंसान कलाकार थे। नाम तो उनका हिमाचल और उत्तराखंड में पहले ही प्रसिद्ध था, लेकिन जिस अदा के लिए वो जाने जाते थे, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ काम करने का। जब मैं पहली बार उनके साथ मिला और हमने उनके साथ अभी हाल ही में एक उनका अंतिम गाना कहूँगा वो मेरे साथ उन्होंने किया। जब मुझे अभी कुछ दिन पहले जब पता चला कि उनकी डेथ हो गई है, हमने ये गाना उनका 15 तारीख को रिलीज़ करना था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हम लोगों ने इसको अभी टाल दिया है, आगे इसको हम करेंगे। लेकिन उनके साथ जब मैं मिला, उसके बाद जो चीज़ें उन्होंने हमें, मतलब इतने सालों से मैं भी काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री के अंदर, जब उनके साथ काम करते हुए जो चीज़ें वो सिखा गए हमें, वो मतलब सलूट है उनको सच में। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें वो सिखा गए, कई चीज़ें कैसे कलाकार में कई बार टेंशन भी होता है, आप आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ चीज़ें सोचते हो, लेकिन उन्होंने कहा कि फ्री रहिए, कुछ नहीं है, जो भगवान ने परमात्मा ने देना होगा डेफिनेटली। बहुत सारी चीज़ें वो सिखा गए। तो घना भाई की अगर बात की जाए, ऐसा कलाकार हिमाचल और उत्तराखंड को मिल पाना आगे कितना संभव है मैं नहीं जान सकता, लेकिन जो छाप वो छोड़ गए उत्तराखंड की इंडस्ट्री के अंदर और हिमाचल के अंदर भी उनका जो नाम है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से यही कह सकता हूँ कि भगवान करे हमारी
इन पहाड़ों की धरती पे ऐसे ऐसे कलाकार पैदा होते रहे ताकि लोगों के घरों में हंसी का एक माहौल बनाए रखें। देखिए भाई, वो पिछले 1.5 साल से बीमार भी चल रहे थे, उसके बाद भी गाना आपने शूट किया है। किस प्रकार की चुनौतियां आपके सामने थी कि मतलब एक कलाकार, एक बहुत बड़ा कलाकार, लेकिन वो बीमार अस्वस्थ चल रहे थे, उसके बावजूद शूट किया आपने गाना? मेरे डायरेक्टर ने जब उनसे बात की तो हमने पहले करेक्टर जब उसमें देखा कि हमको कौन करेक्टर चाहिए, तो मेरे डायरेक्टर ने बात की कि गन्ना भाई से बात करें। तो मैंने कहा कि इतने बड़े आर्टिस्ट क्या काम करेंगे हमारे गाने के साथ। तो उनको जब ये ऑफ़र गया तो उन्होंने कहा कि अच्छा विक्की चौहान का गाना करना, तो अच्छे से वो मुझे बाई नेम जानते थे, तो उन्होंने एग्री किया। लेकिन 1-2 कंडीशन उन्होंने रखी कि दौड़ने वाले शॉट मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे को भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, और चढ़ाई में मैं नहीं चल पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मेरा तो ये सौभाग्य है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि अगर विक्की चौहान का गाना करना तो मैं उस बच्चे का गाना करूँगा। ठीक है, हमारे लिए तो गन्ना भाई जैसा कलाकार अगर हमारी एल्बम में आया है तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। चुनौतियाँ ये इतनी ज़्यादा उन्होंने मतलब हमें दी नहीं। उनके लिए हमने जो इंतज़ामात किए थे, जो उत्तराखंड से लेकर के शिमला पहुंचाना, शिमला में रहने का, सब चीज़ें की व्यवस्था हमने बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सिर्फ उनका जो कंडीशन था वो सिर्फ भागने का था कि अब मैं दौड़ूंगा नहीं, दौड़ने के अलावा जो भी आप शॉट कराएंगे मैं करूँगा। तो जो चीज़ें वो एक्स्ट्रा कर गए उसमें डायरेक्टर को बोल के कि अगर मैं इस चीज़ को ऐसे करूं अपने हिसाब से तो आपको कैसा लगेगा। मैं कह सकता हूं कि जाते जाते मेरे गाने में फिर से लोगों को वो हंसा के चले गए। अभी कुछ दिनों बाद हम लोग उनके परिवार के सदस्यों से मिलेंगे, जो वो डेट बताएंगे उसके हिसाब से हम लोग वो गाना उनके परिवार को समर्पित कर लेंगे, उनके गन्ना भाई के नाम को समर्पित कर लेंगे। तो जो भी वो डेट बोलेंगे उसके बाद मतलब एक बार मरने के बाद भी वो लोगों को हंसा रहे हैं। थैंक यू सर। देखा, कलाकार तो पहले तो शायद कोई मर्दू नहीं, कलाकार तो हमेशा हमसे आजकल तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि हम यूट्यूब का माध्यम से भी उन्हें देख सकना। और गन्ना भाई साहब तो हमारा दिल का भी बहुत करीबी छा, और उनको जो पुत्र च प्रशांत, वो भी मेरे मित्र से बहुत अच्छो। तो हम जब भी उनका घर में जान चाह तो वो मैं तो बैठा कि मेरी गज़ल सुनना चाह, मैं तो बोलता तो बहुत अच्छा गाता है, तो बहुत आगे बढ़ेगा, मेहनत मत छोड़ना, अपना बालक ते भी ही नहीं बोलता था। लेकिन ये तो भगवान का और परमात्मा का सबसे अंतिम रूप यही है कि जो पैदा हुआ है उसने जाना तो है ही। ये तो जाने का एक माध्यम है कि कैन आ जान, कैन बोल जान, कैन परचो जान, तो हमेशा ही है। लेकिन मैं तो परम पिता परमात्मा से एक ही विनती करूँ कि इन शख्स तय आप अपना श्री चरणों में जरूर जगह दें, क्या पता आप तभी वो हंसाने की कोशिश करा। तो ये शब्दों से बस धन्यवाद, प्रणाम। वाकई उत्तराखंड का लिए एक ऐसा गैप बना गया है जो बड़ी आसानी से भरने वाला नहीं है। ये संस्कृति जगत के लिए भी एक बड़ा क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। साथ ही जो हास्य कला के प्रेमी हैं उनके लिए भी एक बड़ी क्षति है। इस तरीके का हास्य कलाकार जिनका अपना एक पूरा जीवन, उनके जीवन में भी कई तरीके के कष्ट रहे होंगे। उनकी पत्नी बहुत पहले स्वर्गवास हो गई, बहुत तरीके के अन्य तरीके की आर्थिक से लेकर और तमाम समस्याएं, सभी तरीके की समस्याएं जीवन में रही होंगी। लेकिन उनका एक पूरा जीवन इस तरीके का था कि किस तरीके से वो इंसान को सारे कष्टों के बावजूद हंसी खुशी जीना चाहिए। न सिर्फ वो एक मंच पे एक हास्य कलाकार थे, बल्कि उनका पूरा जीवन दर्शन इस तरीके का था जो व्यक्ति को संदेश देता था कि जीवन को हंसी खुशी लाइटली लेना चाहिए। देखिए सर, गन्ना भाई की जान से जो जना बहुत दुख है। पूरी इंडस्ट्री से बहुत बड़ी क्षति बोल सकते भाई, क्योंकि आप खैर आप खुद देखा ना, खुद महसूस करा कि यह ना किरदार ये तरीके की कॉमेडी आप देखो ना। गन्ना भाई तक बिटिन शुरू हुए था, घर जवाई से वो शुरुआत हुए थे, और लास्ट अभी तक कई वीडियो में कई जो फिल्मों में तो काम करी, तो उनको जो किरदार है अलग ही टाइप का करता सी। मतलब देखा ना कि गन्ना भाई पर्दा पर आई तो पब्लिक से जो क्लियर है कि हाँ भाई कुछ तो ये वो पूरी नहीं हो सकती। ये ढंग को कलाकार है उत्तराखंड इंडस्ट्री में। तो फिलहाल तो मैंने देखे उनको, हाँ आने वाले समय में एजल कोई तो अलग बात है, लेकिन अभी तो बहुत मुश्किल है ऐसा। आप चक्रचाल में उधर काम करी, चक्रचाल में, और वो एक लंबा समय बाद अपन सुबेरोगाम में शायद लास्ट काम करे अपन फिल्म में। पहले हम बेटी बारी करी, बेटी बारी के बाद हम फिर ये चक्रचाल के बाद बंटवारू भी करते, बंटवारू करते पहले। अब चक्रचाल का बाद जो फिर ठीक बना, अब के बाद सुबेरोगाम
एक लंबो समय रहे आप तो काम करने को कुछ अनुभव अगर आप बता सको। अनुभव ये रहे कि कई फिल्मों में ऑफर भी आए मैं निकर पैन में तो फिल्मों से नहीं आए, स्क्रिप्ट पसंद नहीं आए तो निकर पैन में घना बहन तो लगातार लगी रहे काम कना करें घना भाई। तो लेकिन जब सुबीरो घाम आए तो सुबीरो घाम सबसे बड़ी बात है कि सुबीरो घाम पहले तो घना भाई कि फिल्म में काम कर भाई चल हम दुई एक साथ में फिल्म में, लेकिन ये फिल्म में क्या हुई कि घना भाई ने बोले अरे बोल दे भाई बोला आप बाजा मैंने बोल क्या हुई अरे बोल तू और मैं दगड़ी से बोल, तो मैंने बोला अच्छा अरे तो मैं बोले ये बड़ी यार करेक्टर तो करेक्टर में और करेक्टर उसको कॉमेडी का ट्रैक कर रखा हुआ है भाई उसमें तो हाँ यार बोले ऐसा ही हो बोला करते हैं फिर कुछ। तब उन्होंने थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा वो दूसरे टाइप का किया उन्होंने ना घना भाई ने, तो वो महान कलाकार थे। मतलब उनके साथ में जो काम करने को मिला मुझे भी बहुत कुछ सीखना दिया मिले में से बहुत आनंद आई। अच्छा एक बड़ो सवाल ये कि कोई भी कलाकार जो उत्तराखंड में काम करना चाहिए हम तो जो समस्या बनी ना तो समस्या तब याद करता जब हमारे बीच चल जाओ है ना, चाहे वो गीता उन्यार हो चाहे कोई भी कलाकार ये कंधे होता है कि ताकि कलाकार जिंदा रहते रहते हम ते कि जो कुछ अगर कोई समस्या चाहो कोई पीड़ा से गुजरना चाहो ते भी नजर पड़ जाओ हर के देखो वो एक था हम पहले बोल तो देखो कई बार भी टेंशन बनो मैं कई सालों भी टेंशन बनो कि उत्तराखंड में एक कलाकार वेलफेयर ट्रस्ट बनाओ, उसका वेलफेयर ट्रस्ट बनाओ। ट्रस्ट बनाने के बाद जो है जब उसमें एक क्या होगा किस ढंग से तब उसकी फाइनेंशियल स्थिति कोई असहाय है कई चलो घना भाई तो परिपूर्ण है, एक बात बोल रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब में थे बच्चे जो हैं अभी सेटल हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जैसे अभी गीता मुनियाल है 3 साल की बच्ची को छोड़ के गई, छोटा बच्चा है ना, हस्बैंड भी जो है इंडस्ट्री में स्ट्रगल ही कर रहा है तो ऐसे लोगों के लिए एक वो होना चाहिए है ना, तो वो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक इस पे कई लोग तैयार भी हो रहे हैं, फिर इंडस्ट्री को जोड़ना इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, इसलिए प्रयास करेंगे ये खातिर। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना भाई कि देखो ना कि मन सब उनसे सब नहीं जाने एक दिन मैं भी जान तुम भी जान कहीं है ना, लेकिन एक जान जो इस बात को लेके कि परसों जो घाट के ऊपर उनको राष्ट्रीय सलामी दी गई है, ये मैं से नहीं वो लगा कि यार सरकार ने जो है ये बहुत अच्छा बेहतरीन काम करे, उसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जी। देखो खैर मेरे को मैंने वो पहले से भी बोल रहा हूँ अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे साथ तो उनका बहुत अच्छा रिश्ता था, और जैसा रिश्ता था मेरे साथ में शायद ही किसी के साथ रहा हो कि जब भी कोई दुख तकलीफ़ होती थी हम अकेले में जाते थे और अकेले में बैठकर फिर हम बहुत बच्चे बन जाते थे, दोनों के दोनों, मतलब 8-8 10-10 साल से बच्चे बन जाते थे, और फिर उसी तरह का हम कुड़ी बाड़ी वगैरह ये सब इस तरह का खेल खेलते थे उनके साथ में। तो मेरे साथ तो उनका ऐसा रिश्ता था, और वो रिश्ता पता नहीं किसी और के साथ में उनका रहा होगा या ना रहा हो। और सच पूछो तो हमारे साथ में जो उनकी बातें होती थी वो समाज में बोलने लायक है भी नहीं, वो जिस तरह का मजाक हमारे साथ में करते थे और बड़ी बात है कि कोई पाबंदी नहीं थी उनके साथ में ना, मतलब किसी ना तो रिश्ते की पाबंदी थी ना एज फैक्टर की पाबंदी थी, हम उम्र के थे वो। तो अब सोचते हैं कि अभी तो खैर उनको गुजरे हुए कम दिन हुए हैं, अब जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तो शायद ये तकलीफ़ें मेरे लिए तो बढ़ेंगी। अच्छा बबोड़ जी उन्होंने जीवन भर लोगों को हंसाने का काम किया, जी लेकिन जब गए वो तस्वीरें आपने दिखाई जी हंसते हंसते गए, हंसते स्माइल है उनके होंठों पर, लास्ट में स्माइल थी। मैंने दिखाया था कि मैंने बाकायदा वो फ़ोटो शायद किसी के पास नहीं होगी कि वो तस्वीर नहीं है, मैंने बहुत क्लोज से उनका वो फ़ोटो लिया है और जिसमें वो स्मेल, और जब वो कांच के ताबूत में थे जो उस रात को मैं उस ताबूत से सटकर ही बैठा रहा, मैंने पूरी रात उन्हीं के साथ में गुजारी है वो, और उन्हीं के साथ में रहा और मैंने कई घंटों तक उनके चेहरे को देखता रहा। तो मैं क्या बोलूं कि मेरे पास शब्द नहीं है, पता नहीं आने वाले टाइम पर तकलीफ मुझे शायद ज़्यादा होगी। उत्तराखंड कला जगत इस खालीपन को कैसे भर पाएगा? हाँ मुश्किल है क्योंकि कलाकार बहुत हैं। देखो स्क्रिप्टेड होते हैं ना, अपने पास स्क्रिप्ट लिखी है उसको परफॉर्म करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन वो जो परफॉर्म करते थे वो स्क्रिप्टेड नहीं होता था,
तो वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, मुझे तो अभी फिर फिलहाल दूर दूर तक किसी के अंदर वो दिखाई नहीं देता। एकदम से तुरंत उनका वो होता था, रिएक्ट होता था और हंसता हंसता सब लोग। तो वो सेंस ऑफ ह्यूमर अभी तक तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कोई और जन्म लेगा तो मालूम नहीं। धन्यवाद।